नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं भारतीय प्रवासी दिवस की काव्य संध्या को लेकर के। आज एनआरआई डे है, प्रवासी भारतीय दिवस है और हम सब आज उपस्थित हैं युगानुगुंज की तरफ से काव्य संध्या लेकर। हम हर वर्ष इस दिवस पर एक काव्य संध्या मनाते हैं और जिसमें कि सब जितने लोग भी हमारे विदेशों में जुड़े हुए हैं और जो बहुत अच्छी तरीके से युगानुगुंज में पूरे वर्ष जुड़े रहते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। और ऐसे ही कुछ अच्छे सदस्यों के साथ हम उपस्थित हैं आपके बीच में और मैं उनको आपके बीच में लेती हूँ, इनवाइट करती हूँ। शोभना तनेजा जी, राजीव प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबको आपके बीच में लेती हूँ। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं शायद वीना जी भी आ गई हैं। हाँ जी, एक सेकेंड। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार हमारी तरफ से और बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इंदु मैत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। भगवत शरण श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल कृष्णा जी, बहुत स्वागत है। मधु खरे जी, बहुत स्वागत है। वीना कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मंजू श्रीवास्तव जी और शिखा मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और करुणा झा जी भी आ गई हैं, उनको भी ले लेते हैं हम। करुणा झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करुणा झा जी हमारे साथ नेपाल से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि जब भी आप लोग कविता अपनी सुनाएंगे तो अपना जहां पर आपका निवास स्थान है और जहां पे भी विदेश में आप रहते हैं, कुछ 2 लोग तो शायद विदेश से अभी भारत में आए हुए हैं, फिर भी आप लोग जहां विदेश में ज्यादा टाइम गुजारते हैं, आप उनका वहां का नाम ले लीजिएगा, उस सिटी का नाम ले लीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए। क्योंकि पोस्टर में मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं था, तो आप लोग थोड़ा सा अपना परिचय कि कहाँ आप रहते हैं वहां का दे दीजिएगा। हम थोड़े से श्रोताओं की ओर स्वागत कर लेते हैं। शोभना तनेजा जी, शोभना तनेजा जी, राजीव प्रखर जी, निशी तलवार जी, शोभा पाराशर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नीरू मेहता जी, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। पिछले साल एक कविता सुनाई थी मैंने इसी दिन और मैं आज सोच रही थी कि कुछ और कविता मिले प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन मुझे इससे बेहतर कविता और कोई मिली नहीं और मैं इस कविता को ही दोहराना चाहती हूँ। एक सुशील कुमार शर्मा जी हैं जिन्होंने प्रवासी भारतीयों के ऊपर एक कविता लिखी और जो कि बेहद पसंद आई। तो वो कविता से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए और इस मंच को प्रणाम करते हुए मैं निवेदिता चक्रवर्ती आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। युगानुगुंज मंच की संस्थापिका हूँ और हमारे योजनाकर्ता श्री भूपेंद्र टिक्कू जी हैं और हमारी सह संस्थापिका शिवली चक्रवर्ती हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रवासी भारतीयों के ऊपर एक कविता है और ये कविता आप सब जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सबको समर्पित है। ये कविता सुशील कुमार शर्मा जी ने लिखी है। प्रवासी अपनी जड़ों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब म्यूट कर लेंगे कृपया करके। हाँ, सब लोगों ने म्यूट कर लिया जी। तो प्रवासी अपनी जड़ों से दूर बरगद की भांति फैलते हैं और उन जड़ों को सींचते हैं भारत के संस्कारों के पानी से। प्रवासी अपनी जड़ों से दूर बरगद की भांति फैलते हैं और उन जड़ों को सींचते हैं भारत के संस्कारों के पानी से। प्रवासी करते हैं अपनी भाषा पर गर्व, उसको आचरण में पिरोते हैं। विदेश में प्रवासी होते हैं भारत से भी ज्यादा भारतीय। विदेश में प्रवासी होते हैं भारत से भी ज्यादा भारतीय। प्रवासी सहेजते हैं अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बनाकर आचरण विदेशों में बिखेरते हैं भारत की खुशबू। अपनी संस्कृति को बनाकर आचरण विदेशों में बिखेरते हैं भारत की खुशबू। प्रवासी अनकहे भावों को शब्दों की बांसुरी में गाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं प्रकृति को झरनों की भाषा में, अभिव्यक्त करते हैं प्रकृति को झरनों की भाषा में। अनिल श्रीवास्तव जी, आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी उस जगह बैठे जहां पे बिल्कुल वाईफाई का कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा हो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी पूरे कार्यक्रम में।
प्रवासी शब्दों की लाठियों से प्रहार करते हैं कुरीतियों पर, तोड़ते हैं विषमताओं की कमर अपने शब्द बाणों से। प्रवासी लिखते हैं भारत के हिंदी साहित्य को भारत के लेखकों से भी बेहतर, उतारते हैं अपनी अनुभूतियों को कैनवस के कागज पर। प्रवासी जीते हैं उन संस्कारों की सांसों से जो उनके डीएनए में है। प्रवासी जीते हैं उन संस्कारों की सांसों से जो उनके डीएनए में है। सुसप्त से स्वप्न की तरह भारत को समेटे रहते हैं अपने अस्तित्व में। प्रवासी आते हैं पक्षी की तरह, अपनी जड़ों में लगाकर भारत की मिट्टी, फिर उड़ जाते हैं, ले जाते हैं इस मिट्टी की खुशबू 7 समंदर पार। फिर उड़ जाते हैं, ले जाते हैं इस मिट्टी की खुशबू 7 समंदर पार। और इस कविता के साथ फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। और ये कविता आप सबको समर्पित थी और हमारे बीच में जुड़ गई हैं कुछ और लोग, मैं उनका स्वागत कर लेते हैं। रेहाना प्रवीण जी, और आप जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। नीलम प्रभा देवगन जी जुड़ चुकी हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं। राजीव प्रखर जी आ गए हैं हमारे बीच में। वो एक दोहा शेयर करना चाहते हैं। वो लिख रहे हैं कि इस अवसर पर मेरा एक दोहा मेरी डायरी से, पंछी तू परदेस में हो कितना ही शाद, मेरी छत दीवार को फिर भी रखना याद। बहुत अच्छा दोहा है। शोभना तनेजा जी, निशी तलवार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच में वीना कुमार जी भी बार-बार अनुपस्थित हो रही हैं। तो हम इस कार्यक्रम की जो शुरुआत कर रहे हैं, बहुत आदर के साथ मैं सबसे पहले मधु खरे जी को ही बुलाना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। और मधु खरे जी का एक इंट्रोडक्शन मैं आप सबसे करा रही हूँ। आप सबको पता ही है, जितने भी लोग युगानुगुंज के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, हमारे एनआरआई टीम को बांध करके रखती हैं मधु खरे जी युगानुगुंज के लिए। और जब भी हमको एनआरआईज का कोई कार्यक्रम कराना होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से तत्परता के साथ सबको जोड़ करके रखती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हैं और सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरी से करके रखती हैं। और बहुत अच्छे-अच्छे इनोवेटिव आइडियाज भी देती हैं कि एनआरआईज के कैसे-कैसे करके हम लोग कार्यक्रम करा सकते हैं। और हमारे साथ लगभग 2 साल से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो वो सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव हैं युगानुगुंज में एनआरआईज के लिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस एक कुछ 4 लाइनों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए, जो कि बशीर बद्र जी ने लिखी हैं। आप सबको पता है, हमारे यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध गजलकार थे कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मधु खरे जी, इतनी ही शांत सौम्य व्यक्तित्व है उनका और बात कहने का ढंग कोई मधु खरे जी से पूछे। मधु जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। और हम युगानुगुंज मंच को नमन करते हुए, और आपने इतने सुंदर शब्दों से हमारा परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जो मैंने रचना अभी सुनाने के लिए सोचा है, ये सारे एनआरआईज को समर्पित है। ये हमारी रचना अच्छी कोशिश है हमारी, और इसका हमने शीर्षक रखा है जरा करो सोच विचार। और इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है, जैसे कि कविता आपने अभी सुशील जी की सुनाई, कुछ कुछ उसी भावों को लिया है कि एनआरआईज किस तरह से दूसरे देशों में जाके रहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो हिंदुस्तान में, या जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे उनका मन लगा रहता है। तो इस पे हमने जो कलेक्टिवली सारे एनआरआईज ने अपना योगदान किया है दोनों देशों के लिए, जहाँ से वो जन्मे और जो उनकी कर्म भूमि है, दोनों जगह उनका क्या योगदान है, उस पे मैंने ये कविता लिखी है। सुनिए। हम क्यों और कैसे बन गए एक एनआरआई, हम क्यों और कैसे बन गए एक एनआरआई, किसी ने हमको क्यों नहीं बताया भाई, किसी ने हमको क्यों नहीं बताया भाई। चलो कोई बात नहीं, शीर्षक मिला जो कुछ भी, चलो कोई बात नहीं, शीर्षक मिला जो कुछ भी, हम हैं खुश हर हाल में, मान लिया हम एनआरआई भी, मान लिया हम एनआरआई भी। वाह। ऊंची शिक्षा खातिर
छोड़ दिया देश, ऊंची शिक्षा खातिर छोड़ दिया देश, वापस नहीं बुलाया, रह गए परदेश, रह गए परदेश। हम रहते हैं पराए देश में अवश्य, पर दिल से हैं हिंदुस्तानी मनुष्य, पर दिल से हैं हिंदुस्तानी मनुष्य। खाते रोज हम हिंदुस्तानी भोजन, खाते रोज हम हिंदुस्तानी भोजन, करें हिंदुस्तानी भाषा में आयोजन, जैसे ये आयोजन हो रहा है इस समय। हम मनाते हैं यहाँ सभी तीज त्योहार, हम मनाते हैं यहाँ सभी तीज त्योहार, शादी के रीत रिवाजों की बौछार। ग्लोबल कंपनियों के सर्वोच्च पद पर, ग्लोबल कंपनियों के सर्वोच्च पद पर सुसज्जित हमारे देशवासी जन, उसमें से कुछ लोग यहाँ उपस्थित होंगे जो कि सर्वोच्च पद पे ऊपर, मतलब उनका है पोजीशन उनकी ऐसी, बने सीईओ, बने सीएफओ, सीईओ, बहुत किया परिश्रम। काफी मेहनत से वो पद मिलता है, ऐसे आसानी से नहीं मिलता, पर हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों ने वो पद यहाँ पे यूएसए में, तो हमें मालूम है, अपने परिवार में, दोस्तों में के बीच में हम देखते हैं। बने सीएफओ, सीईओ, बहुत किया परिश्रम, करोड़ों राशि अपनी भेजा स्वदेश अधिकतम, सम्मान बढ़ाया स्वदेश और परिवार, रहते गर्व से विदेश में स्थान बनाकर, रहते गर्व से विदेश में स्थान बनाकर, इस सीढ़ी को चढ़ने में झेले बड़े कष्ट, इस सीढ़ी को चढ़ने में झेले बड़े कष्ट, बढ़ते रहे निरंतर कठिनाइयां की नष्ट, बढ़ते रहे निरंतर कठिनाइयां की नष्ट। अरबों भेजा स्वदेश तरक्की खातिर, अरबों, ये कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एनआरआईज, अरबों भेजा स्वदेश तरक्की खातिर, स्वदेश उन्नति हेतु दूर किया तिमिर, स्वदेश उन्नति हेतु दूर किया तिमिर। जाके अपने देश करते ढेरों शॉपिंग, हम सब हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान जाते हैं तो शॉपिंग एक बहुत बड़ा क्रेज होता है। विदेशी करेंसी भरपूर इन्वेस्टिंग, विदेशी करेंसी भरपूर इन्वेस्टिंग। डॉक्टर, इंजीनियर या बने प्रोग्रामर, एडिटर इन चीफ, एंकर, प्रोफेसर। तो इन सब पदों पे हमारे देश के लोग अपने अपने विदेश में जहाँ हैं, इन्हीं पदों पे वो काम कर रहे हैं। और कुछ लोग बिजनेस में हैं, तो उस पे मैंने लिखा है, खोले विदेश में रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन, है होटल मालिक, सफल ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन। अब तो उच्चतम सरकारी ओहदों पर हैं आसीन, अब तो उच्चतम सरकारी ओहदों पर हैं आसीन, विदेशों में सम्मानित राज्य पद पर हैं सत्तासीन। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं आजकल विदेश में रह के, तो ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट कहलाता है जब आप दूसरे देश में जा करके और आप राज्य पदासीन होते हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई बना कवि है कहानीकार कोई, कोई बना कवि है कहानीकार कोई, फिर भी हम कहलाते एनआरआई, फिर भी हम कहलाते एनआरआई। युगानुज को इस शुभ अवसर पर एनआरआई चले आए, दिल से देने बधाई, दिल से देने बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद निवेता जी हम लोगों को बुलाने के लिए, और हम सब एनआरआई फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं, सबकी ओर से हार्दिक बधाई, और युगानुज इसी तरह तरक्की करता रहे और हम लोग जुड़े रहे हमेशा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल एनआरआईज के दिल को से निकली हुई जो भावनाएं हैं वो आपने प्रस्तुत करी इस कविता में। बहुत सुंदर कविता आपकी। और मधु खरे जी वर्जीनिया से हैं, यूएसए में। तो आप लोग सब अपने परिचय में थोड़ा बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग, कहाँ पर रहते हैं वहां पर यूएसए में। तो मधु खरे जी का मैंने आप लोगों को बता दिया। सब लोगों को प्रवासी भारतीय दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और मधु खरे जी की इतनी सुंदर रचना के बाद अब मैं बहुत आदर के साथ बुलाना चाहती हूँ इंदु मैत्रा जी को। इंदु मैत्रा जी के लिए 2 लाइनें हैं मुश्ताक अहमद जी की, वो बोलना चाहती हूँ कि हैसियत पर क्या कहूं मैं अपनी, फलक पर चांद जलता है देख कर मेरा दिया,
हैसियत पर क्या कहूँ मैं अपनी। इंदु मैत्रा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए फ़ोन। तो बहुत-बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, हमें तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहिए, इतने अच्छे काम कर रहे हैं आप। और देखते-देखते ये जो आपने पौधा बोया है, कितना बड़ा होता जा रहा है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी छाया में हम भी साथ-साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो नहीं, हम आपकी छाया में हैं, उल्टा बोल रहे हैं आप। हम आपकी छाया में इंदु जी। नहीं, मैं तो जितनी बड़ी होती जा रही हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। चलो खैर, तो नए साल की सबको मुबारक हो। और मैं यहाँ वर्जीनिया में हूँ और लकीली निवेदिता जी का साथ तो है ही, साथ में ये मंजू श्रीवास्तव जी, रीना कुमार और मधु खरे जी के साथ-साथ मिल के बड़ा अच्छा लग रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी कविता का शीर्षक है डॉन ऑफ अनदर ईयर। मैं वर्जीनिया में हूँ आजकल, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह हम सब मिलके कर रहे हैं, बुक क्लब्स वगैरह और मेमोरी राइटिंग। और वैसे मैं इंडिया में चंडीगढ़ से और शिमला से हूँ। तो मैं बड़ी लकी समझती हूँ कि हिमालय के आसपास ही मैं रही, कभी फुटहिल्स पर और कभी टॉप शिमला पर। तो so this poem is very suitable for this time, dawn of another year. And we are really at the threshold of a new year. तो न्यू ईयर पर जो इतनी चहल पहल होती है, इतनी सेलिब्रेशन होती है, उसी के बारे में मैं हमेशा सोचती थी कि इज इट रियली न्यू, isn't it just like another day in the year? तो dawn of another year, with every sunrise an old day passes and a new day appears. The march of time in seconds, hours, and months moves in cycles and dares us bewilder. One season chasing another in speedy gear, leading us God knows where. A wave starts in the water and ends in the bank. That is the law of nature, to be candid and frank. Another new year has dawned. Mankind in its slumber has yawned, has stirred a little, has made some promises, some resolutions, to ring in some sanity, some awareness, some change, some revolution. Is this year really going to be new? To promise joy, peace, cheer, and hope? Or will it be the same old tale of woe down the giddy slope? Will it breathe into the earth a new heart, a new soul? Or will it land us into another abyss, into another black hole? Will it give us songs of tender mirth to reverberate into the joyous earth? Will it mark its entry with festive trumpets, or will it shake the earth with its thunderous tempests? Will it really bring a glad new year for the globe, or will it depart quietly, bidding us yet wait and hope? Will it lead to a brighter and radiant ray, or will it end up in a dying fray? Will it help realizing dreams of yesteryear, or will we be living in constant despair? Yet another nightmare. Will this new year, like something really new, glow and shine with freshness and infuse the earth with soul so soothing breeze, or will it, like any other year, as an offspring of time,
fade into the pages of history and freeze. Let us hope the new year glows and shines with freshness and infuses the earth with soul-soothing breeze, and does not in history, like last year, freeze. We had tough year last year because of Corona. So just brace yourself in readiness for it. Prepare your heart and mind for the age-old rhythmic measure of day and night, fall and rise, ebb and tide, sunshine and showers, for thorns and flowers, and thus compel the new year to gild itself into a brilliant, happy new year. So I wish you all a brilliant, happy new year and hope that it really brings joy to all of us. Thank you. बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई और नए साल को लेकर के जितने डाउट्स हम सबके दिमाग में हैं वो सब आपने कविता के अंदर डाले हैं। तो फिर भी इंसान तो जैसे इंसान डाउट्स करता है वैसे ही इंसान हौसले और आशा भी बहुत रखता है। तो लेट अस होप कि ये वाला ये साल अच्छा बीते। हालाँकि शुरुआत फिर से वैसे ही हो रही है, थोड़ी बहुत झलक वैसे ही मिल रही है, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं और हौसला रखते हैं कि अच्छा रहेगा। तो बहुत-बहुत सब लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, आप सबकी कविताओं की लगातार तारीफ़ मिल रही है और मैं साथ के साथ आप लोगों को यहाँ पर शो भी करती जा रही हूँ, तो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। नीलम प्रभा देवगन जी आ गई हैं, अंजू कपूर गांधी जी, अनुपम मिताज कौरा जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है जो श्रोतागण लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार प्रशंसा कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं कवि-कवित्रियों का। इंदु मैत्रा जी बहुत सुंदर प्रस्तुति और अब इंदु मैत्रा जी की सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं वीना कुमार जी को बुलाना चाहती हूँ। तो वीना कुमार जी का मैं चाहती हूँ कि काव्य पाठ करा दिया जाए क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वीना कुमार जी आप सुन पा रही हैं क्या हमें? बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वीना कुमार जी स्टिल हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम है अभी भी उनके। वीना कुमार जी आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं। तो अतुल कृष्णा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और बहुत सुबह-सुबह हमने उनको जगा दिया है आज, 5:30 बज रहे हैं उनके यहाँ पर। तो हम क्या करें, हम ले लेते हैं अपने जो हमारे बहुत खास मेंबर्स हैं, उनके साथ हम लिबर्टी भी लिया करते हैं और वो कुछ कह भी नहीं पाते हैं, तो हम लिबर्टी ले रहे हैं। तो हम अतुल कृष्णा जी बहुत बहुत अच्छे शायर तो हैं ही और बहुत अच्छे कुक भी हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड्स फ़ोटोग्राफ़ी में मिले हैं, तो ये ज़िंदगी के एक-एक पल का मज़ा लेते हैं। तो अतुल कृष्णा जी को 2 लाइनों के साथ, 2 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ और किनकी हैं, खुमार बाराबंकवी जी की हैं ये 2 पंक्तियाँ। तो वो कहते हैं कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। अतुल कृष्णा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। जी नमस्कार सभी लोगों को और सभी श्रोताओं को। वैसे हर बार जब हम यहाँ प्रस्तुत होते हैं आप लोगों के सामने तो बड़ा डर सा लगा था और वजह ये है कि यहाँ सभी लोग बहुत गुणीजन हैं और सभी कवि हैं और हम एक्चुअली ना अपने आप को कवि कह सकते हैं ना लेखक कह सकते हैं। हम शब्दों से अपने उद्गार को सिर्फ कागज़ पे लिख देते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग स्याही के थ्रू बहती है मेरे कागज़ों पे बस, और कभी लय कभी बिना लय। एक बार मुझे किसी ने समझाया था आपके ही पटल पे कि शायद कुछ अगर ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता, और हम हमेशा ओरिजिनलिटी पे जिंदा रहना चाहते हैं, तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और बदल नहीं सकते। तो क्षमा के साथ और हम कोशिश करेंगे सिर्फ 2 छोटी छोटी प्रस्तुति का, और हमारा बहुत वाइब्रेंट नहीं होता है, हमारा थोड़ा मेरी सोच थोड़ी अलग है, इसलिए क्षमा चाहूँगा कि बिल्कुल आप लोगों जैसा बड़ा उत्साहित ना हो। लेकिन हाँ, आप सबों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई जैसा
सभी ने कहा और जैसा निवेदिता ने कहा कि ये साल अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई है ओमिक्रॉन के साथ में, लेकिन फिर भी वी नो कि बाय अप्रैल वी विल ऑल बी वैक्सीनेटेड एंड वी ऑल विल बी ग्रेट। तो एक कविता मेरी पुरानी है, वो चूंकि एनआरआई की बात निकल आई तो अभी मैं उसको ढूंढ के निकाला, मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, बिकॉज आप सभी लोग उससे रिलेट करेंगे चूंकि एनआरआई डे है। और हमें पता है कि जो एनआरआई हम लोग हैं, जितना हम लोग सोचते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, जितना हम लोग अपने उन लोगों के विषय में सोचते हैं जो हिंदुस्तान में हमारे परिवारजन हैं या जो हमारे एक्सटेंशन फैमिली हैं, सच बता रहा हूँ, उनको इतना वक्त नहीं होता कि वो हमारे बारे में सोचें। हम हर तीज त्योहार, हर छोटी बड़ी चीज़ों में उनकी यादों के सहारे ही सालों काट देते। उनके पास महीने में कभी समय नहीं होता, कभी किसी को जन्मदिन याद आ गया, कभी किसी को मैरिज एनिवर्सरी याद आ गई, तो भूले भटके फोन आ जाए, तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता है। पर एनीवे, एक छोटी सी कविता है। तू वो गम गुस्सार नहीं, ना ही तू मेरा नदीम है। तू वो गम गुस्सार नहीं, ना ही तू वो मेरा नदीम है। हमारे अजाब से हरदम नावाकिफ है। वो तो बस हम नाफहम थे कि तेरी जाजिब नजरों को मुकम्मल गैहान समझ बैठे। ये तो शुक्र है, वाकई ये तो शुक्र है कि कभी न था मुझे एतबार तेरे कौल पे। ये तो शुक्र है कि कभी न था एतबार तेरे कौल पे, वरना है जान तेरे इश्क का अब तक तो मेरी जान ले लेता। वाह। और फिर कौन रोता है उम्र भर, सच बात, कौन रोता है उम्र भर किसी के जाने के बाद। यादों को बस एक तस्वीर में करके कैद, बस दीवार पे टांग दी चंद कतरे आंसुओं के बहाने के बाद। बस। बहुत सुंदर, क्या बात कही है, अब आपको वास्तविकता है। हाँ, एक पुरानी कविता सुना रहा हूँ। जी। एक बार मैंने सुनाई थी पहले भी, लेकिन शायद आज ये सब लोग रिलेट कर सकते हैं। देश छूटे जब बीत गए कई साल, रोज रात थी होती बातें बाबूजी से। वाह। हर बात को हम उनके बस समेट के चुन के रखते रहते। सुनी बात से जब मन न भरता तो फिर लंबी चिट्ठी लिख डालते। बाबूजी भी निराश न करते। गांव मोहल्ले भर की बातें कहते, इस साल शहतूत बहुत फले, अमरूद पेड़ में लद रहे हैं, आम भी आए हैं बहुत इस साल, और गैया ने बाछी जन्मी है बाछी, और हाँ, सन्याल बाबू का इंतकाल हो गया, पड़ोस की रुक्मणी का विवाह हो गया। सरेआम खास आम और खास की बातें कुछ ही पन्नों में बाबूजी थे सब बतलाते। जब तक बाबूजी की चिट्ठी पढ़ता था, देश काल का ध्यान न रहता था। लगता सुबह की धूप है, उसी खटिया पर हैं बैठे और बाबूजी से बतिया रहे हैं। और कुछ साल जब बीते, जब धीरे धीरे बाबूजी नहीं रहे, कपोल बूंद बूंद को तरसते, तब से आंखें मरुस्थल हो गईं। देश में अब रखा क्या है, यादों में हैं जीते दिन देश के, देश रात की बातें सपने में आती हैं। अगर भाई बहन न होते देश में हमारे, तो देश भी बस एक कहानी बन के रह जाती। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। अतुल जी हमेशा की तरह
बेहतरीन। शुक्रिया। निवेदिता जी कहीं डिस्कनेक्ट हो गई हैं? मधु जी आप अनम्यूट कर लें। हम बस अतुल जी से कहना चाह रहे थे, आपकी बाबूजी वाली रचना मैंने पहले भी पढ़ी है और बहुत पसंद आई थी, तो बिल्कुल इमोशनल कर देती है। बहुत सुंदर जी, आपकी बहुत ही प्रस्तुति। सुंदर। निवेदिता जी अनम्यूट कर लीजिए, सुन नहीं हम पा लोग रहे हैं आपको। बहुत धन्यवाद मधु जी। एक्चुअली हम लोग सभी, सच पूछिए तो हर आदमी जो हम लोग बाहर हैं, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, कोई माँ से, कोई बाबूजी से, और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो भूलती नहीं है बात। जी। निवेदिता जी क्या भी कुछ इशू हो रहा है? एक्चुअली बारिश बहुत हो रही है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। इस वजह से यहाँ नेटवर्क का हमारा भी कोई ठिकाना नहीं। अभी अगर लाइट चली जाएगी तो हम गायब हो जाएंगे। वो निवेदिता जी भी नहीं है और वीना जी भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आप शुरू करें। अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। जी आ गई है निवेदिता जी। तो एक्चुअली मैं कोशिश कर रही थी कि वीना जी जुड़ जाए किसी तरीके से। तो वीना जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो हो सकता है स्क्रीन में बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो किसी एक को स्क्रीन से बाहर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जिनका परफॉर्मेंस हो गया उनमें से कोई खुद ही चूज कर ले। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चले जाते हैं, ठीक है? हम चले जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं चले जाएं प्लीज। फिर तो सारे ही चले जाएंगे। कोई एक चले जाए। हाँ, उसके बाद वीना जी अभी आप जुड़ने की कोशिश करिए, और उसके बाद अगर हो जाता है फिर मैं मधु जी को दोबारा जोड़ लूंगी। वीना जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो। अतुल जी बहुत अच्छी कविता, पहले भी मैंने पढ़ी है, और पहली बार जब मैंने पढ़ी थी तो मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। तो हाँ, तो मैं रो पड़ी थी ये कविता पढ़ करके। बहुत ही संवेदनाओं से भरी हुई कविता है, और काफी तो सारे लोग। पुरानी कविता है वो। एक्चुअली अभी जब NRI की बात मंजू जी ने सुनाई या तो मुझे ध्यान आ गया कि हमारी भी एक पुरानी, बहुत पुरानी कविता है, 2 साल पहले की। तो NRI डे के दिन मुझे लगा कि शायद हम लोगों को, उन लोगों को भी बताना चाहिए कि हम लोग उनका इंतजार करते हैं, उनके फोन का, तो उनकी आवाज सुनने का, अगर ये बात पहुंचती है शायद उन तक। और इतनी सुंदर कविता और प्रस्तुति, बहुत सारे लोगों ने आपकी कविता की बहुत तारीफ करी है। निवेदिता श्रीवास्तव जी, राजीव प्रखर जी, रेहाना प्रवीण जी, नवीन जोशी नवल जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी कह रही हैं वाह वाह अतुल जी, वास्तविकता का बड़ी सरलता से व्याख्यान किया आपने। और भारत भूषण जी, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी। सभी लोगों को बहुत धन्यवाद जी। अतुल जी आप लोगों को सबको बताना चाहूंगी, हमारे बीच में मिशिगन से अनिल जी जुड़े हुए हैं, अनिल श्रीवास्तव जी, और बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, पहले भी हमारे मंच पर आ चुके हैं। और बहुत ही इनकी जो शायरी है इनमें कई बार इश्क का दर्द भी झलकता है। तो खुमार बाराबंकवी के 2 पंक्तियों के साथ इनको बुलाना चाहूंगी कि आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, अंजामे आशिकी का मजा हमसे पूछिए, अंजामे आशिकी का मजा हमसे पूछिए। तो अनिल श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है आपका काव्य पाठ के लिए, आप प्रस्तुत करें। जैसा आपने कहा, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव तखल्लुस मुसाफिर है, और हम सर्वप्रथम श्रोताओं को नमस्कार करना चाहते हैं जो हमसे जुड़े हैं। वो सभी विदुषी और विद्वान स्वयं में हैं। तो बहुत खुशी है। निवेदिता जी, आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। श्रीमती मधु खर्रे, आपने संयोजन किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बिहार राज्य
से में पैदा हुए थे। 48 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, प्रवासी हैं। और समय ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का समय है, तो हम कविता शुरू करते हैं। तो ये जितनी कविता हम सुनाएंगे, ये सारी कविताएं पिछले 2 महीने में लिखी हुई हैं। हमारी जो पुस्तक छपी थी उसका एकल पाठ्य हो चुका है, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये नई कविता है, चश्मा लगा लें, कभी कभी दिखता नहीं है। तो इस नई कविता का नाम है प्रभु तेरी प्रभुता। तो हमने सोचा कि भगवान के नाम से शुरू करते हैं, और ये अनुप्रास अलंकार में लिखा है हमने। अगर आप लोग भूल गए हैं, कोई अनुप्रास अलंकार पहले अक्षर से शुरू होता है और बाकी सारी उस पंक्ति की सारी चीज़ें जो है, सारे शब्द जो है वो उसी अक्षर से शुरू होते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा बारीकी पे। अनुप्रास अलंकार में लिखा है, मिर्जा गालिब की गजल जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं से प्रेरित है, और मिर्जा गालिब मेरे मुर्शिद हैं, रहनुमा हैं। तो शुरू करते हैं, इजाज़त है? इजाज़त? जी, स्वागत है। प्रभु तेरी प्रभुता का जब प्रवाह देखते हैं, प्रभु तेरी प्रभुता का जब प्रवाह देखते हैं, नियंता की नियति का हम न्याय देखते हैं। अंबर से आगे तेरा अगम्यकार देखते हैं, निज की न्यूनता का निरंतर आकार देखते हैं। तेरे चारु चंद्र चमक को हम अविरल देखते हैं, मधुर मुख मकरंद का मानो मधुपान करते हैं। कपट कोलाहल कलह को क्यों लिए फिरते हैं, प्रभु की प्रभुता का हम क्यों अपमान करते हैं। सेवक हैं, सचिव हैं, संरक्षक हैं हम तेरे सृजन का, विमल वाणी से प्रभु वयम को समर्पण करते हैं। तो ये प्रभु की वंदना थी। अब दूसरा है, ये श्रृंगार रस में लिखी है। बहुत सुंदर वंदना। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमने श्रृंगार रस में लिखी अगली कविता, उसका शीर्षक है किसके संग में रास रचाऊं। तो श्रृंगार रस कम लिखते हैं, लेकिन मन कर गया लिखने का। ये कैसे आवाज आ रही है? हाँ, तो किसके संग में रात, ये कैसे आवाज आ रही है? आप लोगों को भी आ रही है कि हम ही को आ रही है? अच्छा, शुरू करते हैं। किसके संग में रास रचाऊं, किसके संग में रास रचाऊं, किस रंग से भाव सजाऊं, उनिंदी आंखें कैसे खोलूं, कब तक मैं बिरहा गाऊं, कब तक मैं बाती उकसाऊं, किसके संग में रास रचाऊं। जीवन है उन्माद वांछा का, ये टाइटल कुछ गलत हो गया, वासना तृष्णा और बूते का। राह है जो विपुल वेदना का, है हम पथिक उस पथ का, मुख प्रणय मैं किसे सुनाऊं, किसके संग मैं रास रचाऊं। चंचल चितवन की बलाएं, सुर्ख गालों पे लच लहराएं, आंचल तन से सरक जाएं, जैसे शाखाएं नदी पे झुक जाएं। आंचल तन से सरक जाएं, जैसे शाखाएं नदी पे झुक जाएं। अंगार सैया पे तरफ रहा हूँ, अंगार सैया पे तरफ रहा हूँ, किसके संग में रास रचाऊं। आनंद नहीं, अब ये सब क्या चीजें हैं, कंक्लूजन है। आनंद नहीं आवेश है वह, काया नहीं माया है वह, सत्य नहीं कल्पित है वह, उर में बसा मेरा है, उर में जो बसा मेरा है वह, उसको पाकर भी ना पाऊं, किसके संग में रास रचाऊं। तो ये थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक और है हिंदी की कविता, नई कविता है, हम जाग उठेंगे। तो इसमें हमारी हर कविता में आशा रहती है अंत में। तो इस कविता में भी आशा है। हम जाग उठेंगे, कल रात सुनी जुगनू की बोली, जुगनू जो रात में चमकती है, कल रात सुनी जुगनू की बोली, ओझल हो गई तारों की मंडली, नहीं आती अब बच्चों की टोली, किसके संग में खेलूं आंख मिचौली। जुगनू कह रही है, उचित अनुचित की बात नहीं है, सत्य है यह तथा कथित नहीं है। बच्चे हैं परंतु बचपन नहीं है, तारे हैं परंतु वे प्रत्यक्ष नहीं है। प्रभु ने दी हमको एक वसुंधरा है, प्रभु ने दी हमको एक वसुंधरा है, वन उपवन इसमें भरा पड़ा है। हमने पर्यावरण को दूषित किया है, विधि से सबको वंचित किया है। बच्चों का बचपन छूट गया है, भोलेपन का रिश्ता टूट गया है, शैशव अपेक्षाओं का शिकार बना है, जीवन की होड़ में कुचल रहा है।
ये जुगनू करिए, तो हम कह रहे हैं जुगनू को, सुनो जुगनू वो दिन फिर लौटेंगे, सुनो जुगनू वो दिन फिर लौटेंगे, झिलमिल तारे फिर चमकेंगे, बच्चे हर्षित होकर फिर मचलेंगे, हम सोए हैं पर शीघ्र जाग उठेंगे, ये आशा है। तो चूंकि आपने इतनी बात की हमारे क्या उसको कहते हैं, थैंक यू, शायरी की, तो एक शायरी सुना देते हैं। जी स्वागत है, बहुत सुंदर सुना रहे हैं आप। अच्छा, वो एक शायरी सुना देते हैं। क्या हो गई, कहाँ चली गई, ओके, सुना जाए। मुसाफिर की नई रुबाई, ये रुबाई है, हम गालिब हमारे मुर्शिद हैं, फिराक की रुबाई हम काफ़ी पढ़ते हैं, तो उससे प्रेरित है, फिराक की रुबाई से प्रेरित है। जुल्मते तन्हाई, तारों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, तारों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, कहकशा के ऊपर समा जाने को जी चाहता है, क्योंकि अपना इस जहां में मुझे कोई ना मिला, चुनाचे काफिला दिगर ढूंढने को जी चाहता है। दूसरा काफिला, नींद आती है लेकिन फिर भी नहीं आती है, नींद आती है फिर भी नहीं आती है, वो अपने जो गैर हो गए उनकी याद आती है, तन्हा हूँ, तन्हाई की आदत सी हो गई है, ये सिवा किसी चीज के वजह नजर नहीं आती है, ये टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गया। रवाए दरिया नहीं सोचता राह में पत्थर है, रवाए दरिया नहीं सोचता राह में पत्थर है, जनूने हयात नहीं जानता क्या गम फुरकत है, अगर उनसे मुताफिक होना है गैर मुमकिन, अगर उनसे मुताफिक होना है गैर मुमकिन, तो उसको भुला देना दिदे नफरत से बेहतर है। क्या बात है। किसी से गुफ्तगू नहीं, किसी की जुस्तजू है, न किसी की जुस्तजू है, तवज्जो नहीं, तवक्को नहीं, ना ही कोई रूबरू है, मशहूर नहीं, मगरूर नहीं, किसी का फितूर नहीं, गम है हर शख्स को पर कोई मुझसे बहू नहीं। ये आखिरी लाइन है, सुना जाए ठीक से। सरमा सरहदों में फंसकर जी उठ गया, यहाँ बर्फ गिरी हुई है, सरमा मतलब ठंडक, सरमा सरहदों में फंसकर जी उठ गया है, तड़पती यादों के सागर में मन डूब गया है, छोड़ेगी जिंदा न तन्हाई मुसाफिर को जब, छोड़ेगी नहीं जिंदा तन्हाई मुसाफिर को जब, कहोगे जब से उठ गए हैं दिल बैठ गया। तो ये मेरा 5 मिनट रहा। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और श्रीवास्तव साहब, आपको एक बात बता दूं, बड़ी अच्छी बात आपने कही, आपने कहा गालिब आपके मुर्शिद हैं। इधर कुछ सालों से बेसिकली क्या होता है कि गालिब के शेर सुनते सब हैं, सच बता रहा हूँ आपको, उसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह हम अनुवाद करते हैं। और हाँ, आपकी पढ़ी थी हमने कविता, हमें लगा कि वो आपने उर्दू को हिंदी में इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि जवाब नहीं उसका। वैसे तो लोग हिंदी को उर्दू में लिखते हैं जी। हम यहाँ पे 1-2 इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जाके गालिब की गज़ल को उसका मतलब समझाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा शब्दों का मतलब उनको पता नहीं। लोग कहते हैं कि हम उर्दू समझते हैं। देखिए, उर्दू एक बड़ी नफीस लैंग्वेज है और एक बड़ी छोटे से एक नुक्ते से सारा फर्क पड़ जाता है, खुदा जुदा हो जाता है। जी हाँ, तो ये एक मुझे आई वुड से कि मुझे एक सौभाग्य मिला है कि हमें तालीम मिली है उर्दू की बाकायदा, इसीलिए हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं। अभी आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों को हम समझा सकें। हाँ, एक बात अभी मैं आई एम सॉरी मैं ले रहा हूँ एक समय, अभी निविता दी ने एक बात कही थी कि मैं कुक हूँ। वाकई में मैं कुक हूँ, और मैं जो आप अगर शौकीन लोग हैं कोई, तो हमारा एक फेसबुक पे कुकरी पेज भी है जिसमें हम अपनी रेसिपीज शेयर करते हैं, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अनुगुण के लोग उस पर भी आए। बहुत अच्छा। अनिल श्रीवास्तव जी, आपकी कविता बहुत ही अच्छी है, और सबसे खूबसूरती की बात आपकी कविताओं में ये है कि उदासी को भी शो करती है और उदासी को चीर करके बाद में आशा की तरफ कविताएं बढ़ जाती हैं। तो आखिर में आप कविताओं की जो समाप्ति करते हैं वो आशा, उम्मीद और हौसले के साथ करते हैं। बहुत सुंदर कविताएं आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति।
और हमारे बीच में उपस्थित हैं वीना कुमार जी। वीना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? जी नमस्कार। वीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके। मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है वीना जी। हम आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और हम आपकी रचनाएं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं, तो हम चाहते हैं पहले आपकी रचनाएं हो जाएं। तो वीना जी को जान निसार अख्तर जी की 2 पंक्तियों के साथ बुला रही हूँ, जो कि इनकी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। तो ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। वीना जी, बहुत-बहुत सादर प्रणाम और आपका बहुत स्वागत है। आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें वीना जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। जी वीना जी। वीना जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपकी आवाज आ जाएगी। वो फिर डिस्कनेक्ट हो गई। फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो जी। हम अब वेट करेंगे उनका। और अभी मैं तब तक चाहती हूँ कि शिखा मेहता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पहली बार आई हैं युगानुगुंज के मंच में, तो आज जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उनमें हमारे पास 3 जो लोग जुड़े हुए हैं, करुणा झा जी, शिखा मेहता जी और भगवत शरण श्रीवास्तव जी। वो फर्स्ट टाइम आए हैं और हमको बहुत खुशी हो रही है। तो शिखा मेहता जी युवा हैं और बहुत सुंदर इनकी जो मुस्कान है, बहुत अच्छी है। उसके लिए मुबारक सिद्दीकी जी की 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल ये है। शिखा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, प्रस्तुति थैंक दें। यू। बहुत बहुत जी। धन्यवाद निवेदिता जी। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। निवेदिता जी को, अनुगुंज को, मधु खरे जी को, मंजू जी को बहुत बहुत आभार मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। और आपको बहुत बहुत आभार निवेदिता जी और भूपेंद्र जी को कि जो आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इतना निस्वार्थ कार्य साहित्य के लिए कर रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ये आसान नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, मैं आपसे एक बार पहले भी जुड़ चुकी हूँ अनुगुंज के पेज पर, जब ये युगानुगुंज नहीं था और अनुगुंज था, तो मैं जुड़ चुकी हूँ। तो अच्छा, बहुत बहुत आभार है। मैं शिकागो से बोल रही हूँ और जैसा कि आज हम आप सभी को एनआरआई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शीर्षक पर मैंने अपनी एक रचना लिखी है जो आपके साथ में साझा करूंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप सब बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने तो अभी नया नया लिखना शुरू किया है, पर मेरी कोशिश है, तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। इरशाद। बहुत स्वागत है शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब खट्टे मिट्टे अनुभव हैं जो हम लोगों ने एज ए एनआरआई होके, और पिछले वर्षों में जब हम शुरुआत करी, जब हम पहली बार एनआरआई बने, और जो हमारे अनुभव है उनको मैंने इन शब्दों में पिरोया है। उसका शीर्षक है मेरे प्यारे प्रवासी। परदेसी परदेसी हम तो भय परदेसी, एनआरआई की पदवी पाके कहलाए विदेशी। बहु तेरे जतन कर अमेरिका का वीजा पाए, बहु तेरे जतन कर अमेरिका का वीजा पाए, परदेश जाके प्रवासी कहलाए। एनआरआई होकर मन ही मन भरमाए, हाँ पर आज भी पलकों के पीछे जुदाई के आंसू छुपाए। जैसे जैसे शहर में, अब क्या होता है, पहली बार जब आपको सबको शहर को पता चलता है, राइट, कि आपको वीजा मिल गया और आप जाने वाले हैं। जैसे जैसे शहर में हमारे विदेश जाने की एक खबर फैली, बदलती हुई देखी हमने सोसाइटी की हमसे बतियाने की शैली। आस पड़ोसी नाक मुंह बना रहे बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आस पड़ोसी नाक मुंह बना रहे थे, वहीं हमारे माता पिता फूले न समा रहे थे। महीनों पहले सफर की तैयारियां हुई शुरू। आप जानते हैं जब पहली बार हम आते हैं तो किस तरह से, कितनी जोर शोर से तैयारियां शुरू होती हैं। महीनों पहले सफर की तैयारियां हुई शुरू, ये ले जाना, ये मत ले जाना, बताने वाले मिले कई गुरु। अब ये ना पूछिए कि क्या खाने का सामान बैग में रखा, अब ये ना पूछिए कि खाने का क्या क्या सामान बैग में रखा, ये पूछिए कि ऐसा क्या था जो रखने से रह गया, ये पूछिए कि ऐसा क्या था जो रखने से रह गया। माँ ने नाइट्रोजन
पैकिंग में, नाइट्रोजन में पैक कर देते हैं। माँ ने नाइट्रोजन पैकिंग में पराठे और कचौड़ी तक पैक कर डाले, साथ ही रखे तरह तरह के नमकीन, पापड़ क्या बात है। और देसी मसाले। मासी ने खस्ता मछली बनाई, मासी ने खस्ता मछली बनाई तो वही बुआ ने अचार की बरनी थमाई। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत खूब। रात को डॉलर कमाने के सपने आ रहे थे, रात को डॉलर कमाने के सपने आ रहे थे और दिन में हमारे कपड़े बैग में न समा रहे थे, और दिन में हमारे कपड़े न बैग में समा रहे थे। ठूस ठास के जैसे तैसे तैयार किया बैगेज, ठूस ठास के जैसे तैसे तैयार किया बैगेज। उम्मीद यही थी कि एयरपोर्ट पर सही वजन दिखाए हमारा लगेज। क्या होता है, भर लेते हैं और बस दुखदुखी बनी रहती कि वहां जाके भाई भले ही 1 पाउंड तक ऊपर हो तो चल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो जाने नहीं देंगे। उम्मीद यही थी कि एयरपोर्ट पर सही वजन दिखाए हमारा लगेज। नाते रिश्तेदार और यार दोस्त सब एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। हमारी अम्मा ने खुशी और गम दोनों के आंसू एक साथ बहाए, हमारी अम्मा ने खुशी और गम के आंसू दोनों एक साथ बहाए। ओझल होने तक बाय बाय कर रही थी आंखें नम, बिछड़ते थोड़ा डरते, बिछड़ते थोड़ा डरते एयरलाइन काउंटर की तरफ बढ़ चले हमारे कदम। काउंटर पर सजी धजी मैडम जी का पासपोर्ट, सजी धजी मैडम जी को पासपोर्ट थमाया झटपट, और गेट नंबर पता चलते ही भाग पड़े उस दौर सरपट। कर रहे थे अब हम अपनी बोर्डिंग का इंतजार। अरे साहब एयरलाइन होस्टेस से था दिल मिलने को बेकरार। सर, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट चल रही, तो मैं थोड़ा भगा रही हूँ। कर रहे थे अब हम अपनी बोर्डिंग का इंतजार। अरे साहब एयर होस्टेस से था दिल मिलने को बेकरार। कूद फांद करते जा धसे अपनी सीट पर, कूद फांद करते जा धसे अपनी सीट पर। उम्मीद बस यही थी कि आए ना बगल की सीट पर कोई नर, उम्मीद बस यही थी कि आए ना बगल की सीट पर कोई नर। जैसे जैसे हवाई जहाज रनवे पर भाग रहा था, दिल में उमंगों का सागर हिलोरे मार रहा था। माँ के हाथ के खाने की कीमत तब समझ आई, माँ के हाथ के खाने की कीमत तब समझ आई जब मैडम जी ने हाथ में खाने की पैकेट थमाई। सीट पर बैठे बैठे हमारी कमर का बैंड बजा जा रहा था, और वहीं ये सफर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टिंग टॉन्ग की घंटी और सिनेमा ताकते, टिंग टॉन्ग की घंटी और सिनेमा ताकते पूरा हुआ लंबा सफर। लैंडिंग करते ही छाने लगा मन में नए देश का डर। जब कदम रखा था पहला, ये सभी मेरे साथ एग्री करेंगे, जब कदम रखा था पहला तो सोचा था 2-4 साल रहकर ही वापस अपने देश लौट जाएंगे। आज कुछ 1 दशक से ज्यादा बीत चुका है, मुझे करीबन 13-14 साल हो चुके हैं। आज कुछ 1 दशक से ज्यादा बीत चुका है, अब लगता है शायद ही वो खुद से किया वादा हम निभा पाएंगे। जैसा देश वैसा भेष की सुनी थी बड़ी कहावत, जैसा देश वैसा भेष की सुनी थी बड़ी कहावत, सो उसे अपनाते हुए किए जा रहे हैं अपने देसीपन में मिलावट। बड़े मजे की बात है कैसे समय के साथ बदलता है नजरिया। शुरू में डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर सामान की महंगाई से घबराते थे, अरे ये तो बहुत महंगा है यहाँ। अब कुछ सालों बाद रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर सामान को सस्ता पाते हैं। जी हाँ, वाह, धन्यवाद। जी हाँ, अब वीडियो कॉल पर घर में हो रही पूजा से लेकर बच्चों की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लेते हैं। दादा दादी नाना नानी भी तो कुछ महीनों के लिए ही हमारे पास रहने आते हैं। अपने देश वाली सब्जियां, ध्यान दीजिएगा, अपने देश वाली सब्जियां, फल लगभग मिल जाते हैं यहाँ। बस मिर्ची में वो तिखास, आम में वो मिठास और करेले में वो तिताई पाते हैं कहाँ। यार दोस्त ही सुख दुख में परिवार की पूरी करते हैं कमी। सालों तक अपने परिवार से ना मिल पाने की आंखों में रहती है नमी। आखिरी कुछ लाइन है। सम्मान पाते हैं हम होने का प्रवासी, इस पदवी पर इस पदवी की कीमत चुकाते हैं अच्छी खासी। सम्मान पाते हैं हम होने का प्रवासी, पर इस पदवी की कीमत चुकाते हैं अच्छी खासी। मिलता है प्रवासी भारतीय होने का मान, पर हमें कहाँ नसीब होता है गंगा का पानी और देश का धान। पर हमें कहाँ नसीब होता है गंगा का पानी और देश का क्या धान। बात है। धन्यवाद। रंग भूमि, रणभूमि, समभूमि, समर भूमि,
रंग भूमि रणभूमि समभूमि समर भूमि, इश्क है जननी जन्मभूमि और आशिकी है कर्म भूमि, आशिकी है कर्म भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, वाह, बहुत बहुत क्या खूब बात शिखा, है, क्या बहुत बात है। बढ़िया। बहुत बहुत और धन्यवाद। शिखा जी, आपकी प्रस्तुति से मुझे याद आ गई आपकी पिछली प्रस्तुति जो आपने जी अनुगोज में करी थी, तो तब निवेदिता भी जी, आपने बहुत लास्ट ईयर हाँ जब बहुत ही प्रवासी वाला हुआ था तब मैंने इनको जोड़ा था उसमें। तब भी इन्होंने बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुति दी थी, जी और बिल्कुल ऐसे ही तो कविता बोलने के ढंग से याद आ गया मेरे को। और बहुत सुंदर शिखा जी ने कविता प्रस्तुत करी, और बहुत ही सारे कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब मेरे से शायद कुछ छूट भी गए होंगे, इतने सारे मतलब बहते जा रहे हैं, बिल्कुल कमेंट्स बारिश जैसे बरस रहे हैं और सब प्रशंसा कर रहे हैं। और शिखा जी मतलब कविताएं सब लोगों की बहुत अच्छी हैं, लेकिन 2-3 लोगों की जो कविताएं सुनकर के ये लगा कि आज का कार्यक्रम सचमुच सार्थक हुआ है, क्योंकि जो प्रवासी भारतीय के जो हृदय की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से कविताओं में पिरो करके आप लोगों ने यहाँ आज सुनाई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर, मेरे ख्याल से सब जितने लोग भी कनेक्टेड हैं वो सब एग्री करेंगे कि सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है कि एक इस तरह के जो आयोजन होते हैं ना, इसमें एक और आयाम देखने को मिलता है। हम लोग नहीं तो क्या होता है कि हम विदेशों में जो बस गए भारतीय, उनके बारे में पता नहीं क्या-क्या सोचते हैं, क्या-क्या हमारे समाज में धारणाएँ होती हैं। आजकल तो आजकल मैंने एक हैशटैग चलाया हुआ है, गेट रिड ऑफ हिपोक्रेसी। हमारे समाज में बहुत सारी हिपोक्रेसी है, बहुत सारी विडंबनाएँ हैं कि लोग अजीबो-गरीब तरीके के पाखंड लेकर के चलते रहते हैं विचारों में, और किसी के दूसरे के आत्मा तक, दिल तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस तरह के आयोजन से क्या होता है कि हम विदेशों में जो रहने वाले भारतीय प्रवासी हैं, उनकी आत्मा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं इस आयोजन के थ्रू, और बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ सुनने को मिल रही हैं। और इसी सुंदर कविता जो समारोह हो रहा है, काव्य समारोह, इसी को चलाते हैं आगे, और करुणा झा जी जो नेपाल से जुड़ी हुई हैं, उनको बुलाते हैं और उनके लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ, 2 पंक्तियाँ हैं, जो कि लिखी हैं बशीर बद्र जी ने ही, शायद बशीर बद्र जी की ही लाइनें। उन्होंने लिखा है, स्याहियों के बने हर्फ धोते हैं, ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है करुणा जी आपका। जी, धन्यवाद निवेदिता जी आपको, और युगानुगुंज में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा नमन है हृदय से। मैं करुणा झा काठमांडू से हूँ, और मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काठमांडू नेपाल और भारत की संस्कृति और खान पीन सब एक जैसे हैं, तो मुझे कोई एक ज़्यादा खास असर नहीं पड़ता। और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ इस मंच से आप लोगों के साथ जुड़ के। सभी को मेरा हृदय से नमन है। कल विश्व हिंदी दिवस है, उसी अवसर पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, पहले मैं वो आप लोगों को सुना दूं। मैं हिंदी हूँ, अपने ही घर में बंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, उपेक्षित हूँ अपनों से, फिर भी कहते मैं माथे की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, अपने ही घर में बंदी हूँ, अपने ही घर में कैद हूँ, अपनों के नज़र से दूर हूँ। अपने ही घर में कैद हूँ, अपनों की नज़र से दूर हूँ। साल में एक बार याद आती हूँ, फिर मुंह फेर ली जाती हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तान के दिल में बसती हूँ। मैं हिंदुस्तान के दिल में बसती हूँ, पर हिंदुस्तानियों से अब भी दूर हूँ। आज सब मुबारकबाद देंगे मुझे, आज सब मुबारकबाद देंगे मुझे, कल रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाऊंगी। मैं हिंदी हूँ, अपने ही घर में बंदी हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर करुणा जी। और मैं अपनी एक और रचना आप लोगों को सुना रही हूँ। जी स्वागत है। लोग होंगे हजारों लेकिन सहज सरल ये लोग न होंगे। बिना स्वार्थ जो हाथ बढ़ा दे, बिना प्रीत जो साथ निभा दे।
लोग होंगे हजारों लेकिन सहज सरल ये लोग न होंगे, बिना स्वार्थ जो हाथ बढ़ा दे, बिना प्रीत जो साथ निभा दे, जहां रहे मदमस्त हमेशा, असहायों पर स्नेह लुटा दे। लोग होंगे हजारों लेकिन सहज सरल ये लोग न होंगे, अब ऐसे संयोग न होंगे, सहज सरल अब लोग न होंगे। मन दर्पण जीवन दर्शन हो, मन दर्पण जीवन दर्शन हो, चित नदी जल सा पावन हो, सोच सदा उन्नत हो जिनकी, ध्यान धर्म में भाव प्रवण हो, सेवा हित हठ योग न होंगे, सहज सरल ये लोग न होंगे, सहज सरल ये लोग न होंगे, होंगे लोग हजारों लेकिन सहज सरल ये लोग न होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और एक छोटी सी और एक गजल सुना के मैं विदा लेना चाहूंगी। जी धीरे धीरे खत्म होना आदमी का देखिए, धीरे धीरे खत्म होना आदमी का देखिए, मौत में ही व्यक्त होना आदमी का देखिए, क्या व्यवस्था थी कभी और क्या बची है आजकल, क्या व्यवस्था थी कभी और क्या बची है आजकल, सोच का विभक्त होना आदमी का देखिए, धीरे धीरे खत्म होना आदमी का देखिए, जुल्मतों की आंधियों में भक्ति की शब्दावली, जुल्मतों की आंधियों में भक्ति की शब्दावली, वक्त पर बेवक्त होना आदमी का देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वक्त पर बेवक्त होना आदमी का देखिए, खून के बदले जो मांगे खून अपनी हैसियत, खूनियों का भक्त होना आदमी का देखिए, धीरे धीरे खत्म होना आदमी का देखिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल, धीरे धीरे खत्म होना आदमी का देखिए, क्या बात है। और उसके पहले भी आपने जो दो सुनाया, एक हिंदी के ऊपर भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रचना है आपकी। बहुत लोगों ने तारीफ करी और लगातार अभी भी तारीफें आती जा रही हैं। आप लोगों से एक निवेदन है, जितने भी कवि कवित्रियां जुड़े हुए हैं, कि बाद में जाकर के सब लोगों के, क्योंकि हमारे लिए ये जो श्रोता है, यही है जो योगानुगुण संस्था को चला रहे हैं, क्योंकि इनकी अगर उपस्थिति नहीं होती तो ना तो सुनाने वाले को मजा आता और ना हमको कार्यक्रम देखने का मजा आता, क्योंकि इतने सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच दिल से जुड़े हुए हैं सब लोग हमारे साथ। और बहुत-बहुत धन्यवाद है सब श्रोताओं का भी। वीना जी, आप जुड़ नहीं पाई, उसका हमें दुःख है, कभी और सुनेंगे आपको। और मैं अब बुलाना चाहती हूँ बहुत आदर के साथ भगवत शरण श्रीवास्तव जी को। और सबसे बड़ी बात है कि सब नए-नए लोग योगानुगुण से जुड़ रहे हैं और जुड़े रहें। और इसी निवेदन के साथ 4 पंक्तियाँ भी डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की लिखी हुई बोल रही हैं उनको, कि बड़ा उदास सफ़र है हमारे साथ रहो, बस एक तुम पे नज़र है हमारे साथ रहो, और ये नाव दिल की अभी डूब ही ना जाए कहीं, हर एक साँस भंवर है हमारे साथ रहो। भगवत शरण श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है। आपका अनम्यूट कर लीजिए, जो माइक है ना,
नीचे आप अगर स्क्रीन पे फिंगर देंगे तो नीचे माइक की ऑप्शन आ जाएगी, उसको टच करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। किसी को बुला लें नहीं तो। म्यूट हो गया। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। ओके। मैं कनाडा से ओंटारियो प्रांत का, और शहर मेरा जो है वो कैम्ब्रिज है। मैं वहाँ रहता हूँ और मुझको कनाडा आए हुए करीब 48 साल हो गए हैं। और तब से मैं लिखता रहा हूँ, विद्यार्थी था तब से लिख रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, मैं कहता भी आता हूँ कि मैं कभी नहीं भाव जो आते उन्हें लिख बैठता। मैं कभी नहीं भाव जो आते उन्हें लिख बैठता। मैं किसी आहत हृदय की पीर हूँ, दर्द जब उठता उसे लिख बैठता। मैं शरद ऋतु की रुपहली धूप हूँ, तप्त सांसें जब उठे लिख बैठता हूँ। ये तो था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ। बहुत और अच्छा, बहुत सुंदर। एक दीपक शीर्षक है कविता का, सुना रहा हूँ कि एक दीपक मैं जलाऊं प्रार्थना का, एक दीपक मैं जलाऊं प्रार्थना का, एक दीपक तुम जलाओ अर्चना का। एक दीपक मैं जलाऊं प्रार्थना का, एक दीपक तुम जलाओ अर्चना का। स्नेह बाती सा मिले यह नेह अपना, स्नेह बाती सा मिले ये नेह अपना, हो प्रकाशित पथ हमारी भावना का। तो दीप तो कितने जलेंगे हर भवन, पर हमारा दीप हो शुभ कामना का। दीप तो कितने जलेंगे हर भवन, पर हमारा दीप हो शुभ कामना। मन मंदिर में रूप प्रिय का देखने, प्रेम दीपक मैं जलाऊं वंदना का। तो हो न विचलित ज्योति झंझावात से, हो न विचलित ज्योति झंझावात से, तुम जलाना एक दीपक साधना का। इस अमा में दीप की ज्योति प्रखर हो, फल यही पाऊं तेरी आराधना का। तो एक दीपक आज आ यदि तुम जला दो, एक दीपक आज आ यदि तुम जला दो, गीत फिर से गा उठूं प्रिय याचना का। क्या ज्योति बात है, का बहुत तो सुंदर। लक्ष्य तुमको जीतना है, मैं बनूं दीपक तुम्हारे आंगना का। अंतिम है कि हर सकूं यदि तम सकल संसार का, मैं जलूंगा दीप बन सद्भावना का। बस यही है राग और अनुराग मेरा, तुम रहो बस केंद्र मेरी प्रेरणा का। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं जलूंगा दीप बन बहुत सद्भावना खूब, का। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर सुंदर भाव। कविता आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी प्रस्तुति के लिए। और मधु जी को हम दोबारा जोड़ रहे हैं क्योंकि वीना जी नहीं जुड़ पाए हैं और मधु जी भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अब मधु जी को भी ले लिया हमने। आपका पुनः स्वागत है मधु जी। तो धन्यवाद। अब जी हम लोग बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच गए हैं इस काव्य गोष्ठी के। तो मंजू श्रीवास्तव जी हैं, अभी आजकल आई हुई हैं देहरादून में, वैसे वो वर्जीनिया में ही रहती हैं। मंजू श्रीवास्तव जी के लिए दो पंक्तियों के साथ जो किसी शायर ने लिखी हैं कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी। धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और
2 लाइनें युगानुगूंज के लिए कहूंगी। युगानुगूंज की गूंज है गुंजित दुनिया के हर कोने में, परचम इसका लहराएंगे देश में और विदेशों में। तो युगानुगूंज ऐसे ही गुंजित रहे और हम सब जुड़ते रहें, उत्सव मनाते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई निवेदिता जी, और सभी रचनाकारों को जो आज मंच पे जुड़े हैं, और सभी श्रोताओं को जो इतने धैर्य के साथ हम सबकी भावनाओं को सुन रहे हैं। कल हिंदी दिवस है, तो 2 कहमुकरियों के साथ मैं शुरू कर रही हूं हिंदी के ऊपर कि सरहद उसको बांध सके ना, सरहद उसको बांध सके ना, जात पात भी रोक सके ना, आगे बढ़ती जाती जिद्दी, क्या सकी जिज्जी ना सकी हिंदी, कि हिंदी आगे बढ़ती जा रही है और हम आगे बढ़ाते ले जाएंगे इसको। भाव रसों के बहते झरने, भाव रसों के बहते झरने, छंदों के वो पहने गहने, गीत गजल अरु भजन की रिद्धि, क्या सखी कविता ना सखी हिंदी। वाह, धन्यवाद। पखवाड़ा सब लोग मनाते, पखवाड़ा सब लोग मनाते, पर इंग्लिश में ही बतियाते, भारत माँ की है वो बिंदी, क्या सखी सिंधी ना सखी हिंदी। तो ये हिंदी के ऊपर कुछ कहमुकरियां। और अब एक कविता मैं भी प्रवासी भारतीयों के मन के भाव को व्यक्त करती हुई मैंने अभी लिखी है, वो सुना रही हूँ। कि जब लड़कियां विदेश में होती हैं तो उनको लगता है कैसे हम देश में अपने देश की खबर हमको कैसे मिल जाए, तो वो बादल बदरी इसके माध्यम से भी अपना संदेश पहुंचाना चाहती हैं, मन के भाव उनके माध्यम से भी पहुंचाना चाहती हैं। तो उसको मैंने इसमें व्यक्त किया है। कविता का शीर्षक है बदरी जाना तू बाबुल के देश। अब के बरस जब बदरी जाना तू बाबुल के देश, अब के बरस जब बदरी जाना तू बाबुल के देश, तू उनकी बिटिया की अखियां यह देना संदेश। माँ ऊपर कुछ बरस भी जाना, माँ ऊपर कुछ बरस भी जाना, पोछेगी वह आंचल से, मुझे लगेगा जैसे आंचल मेरे तन पर लहराया, मेरे भीगे भीगे मन को माँ ने जैसे सहलाया। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। थोड़ा सा बाबा पर गिरना, थोड़ा सा बाबा पर गिरना, चश्मा वो फिर पोंछेंगे, पहले की ही तरह नाम वो लेकर मुझे पुकारेंगे। चाय पिला मंजू में भीगा, कहकर कपड़े झाड़ेंगे, चाय पिला मंजू में भीगा, कहकर कपड़े झाड़ेंगे। अब के बरस जब बदरी जाना तू बाबुल के देश। बरसेगी जब बहन प मेरे उछल कूद कर दौड़ेगी, बरसेगी जब बहन प मेरे उछल कूद कर दौड़ेगी, सड़क पे बहते पानी पर वो नाव बनाकर छोड़ेगी। भर आएंगी उसकी आंखें, याद मुझे वह कर लेगी, भर आएंगी उसकी आंखें, याद मुझे वो कर लेगी। 2 बहनें 2 आंखें हैं हम, माँ बाबा की गुड़िया हैं। 2 बहनें 2 आंखें हैं हम, माँ बाबा की गुड़िया हैं। प्यार की झप्पी हम देते हैं, जादू की हम पुड़िया हैं। नैनों में आंसू अब लाती हरी हरी ये चुड़िया हैं, नैनों में अब आंसू लाती हरी हरी ये चुड़िया हैं। छूकर मेरे वतन की माटी फिर वापस आना परदेस, छूकर मेरे वतन की माटी फिर वापस आना परदेस। मेरे अंगना झूल के गिरना कर देना मेरा अभिषेक। अंतस की सारी पीड़ा फिर बूंदों के संग घुल जाएगी, अंतस की सारी पीड़ा फिर बूंदों के संग घुल जाएगी। नैहर की मीठी यादों से मेरा तन मन रंग जाएगी, मेरा तन मन रंग जाएगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत भावपूर्ण कविता।
थैंक यू सो मच। एक्चुअली अभी मुझे चश्मा मिला नहीं है, ऑपरेशन कराया है, तो पुराने चश्मे से पढ़ रही हूँ, तो मुझे दिख नहीं रहा है, आधा दिख रहा है, आधा दिख नहीं रहा है। तो बस काम चला रही थी। और सब लोगों ने काफी तारीफ करी है। नहीं दिख रहा तो ये इतना कमाल किया, और दिख रहा होता अच्छी तरीके से तो फिर तो आप क्या कमाल करती। कुछ लाइन ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ दिख रही थी, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था अभी तो। बहुत सुंदर। थैंक यू सो और मच। बस जी, समय है क्या निवेदिता? आप आपको सुनाना चाहते हैं? एक अभी सुना जब ये मंजू जी ने जो सुनाई, वो एक पुरानी कविता है हमारी। जरूर जी सुना जी, स्वागत है, स्वागत है। हाँ हाँ, वीना जी का समय बचा हुआ है, वो आप ले सकते हैं। एक्चुअली ये अभी शिखा जी ने जो सुनाया कि जब विदेश से लोग आते हैं तो क्या होता है और कैसे होता है, तो हमारा उनके इतना प्रेरक तो नहीं है, और उतनी छोटी छोटी चीज़ों को बांध के तो हमने नहीं रखा है, पुरानी है। लेकिन अभी जब मंजू जी ने जो सुनाया कि बादल माँ बाप से कैसे मिलते हैं, तो वैसा ही कुछ भाव वैसे ही हैं। पर हाँ, आप लोगों जैसा बहुत खूबसूरत भले ना हो, पर भाव जरूर पहुंचेगा, बिल्कुल, इतना उम्मीद करता हूँ। भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका शीर्षक हमने दिया था बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मेरे जाने की थी तैयारी, ये जैसे शिखा जी ने कहा कि बस कैसे तैयार हो रहे थे आने जाने के, खैर नहीं। मेरे जाने की थी तैयारी, कुछ तो थे बहुत खुश, मगर आसरे में थे घर के मुलाजिम, बख्शीश की थी उम्मीद, चमकती उनके चेहरे पर। बाबूजी की धीर थी आंखें, बाबूजी की धीर थी आंखें, पी चुकी सब नीर थी। बस मुस्कुराहट उदास सी शक्ल पे उनके रेंग रही थी। गर होती अम्मा अगर तब, तो न जाने क्या हो जाता, गंगा जी तो घर आ जाती। बस चलता अम्मा का तो बक्से पर लगे तालों को तोड़ ही देती जैसे। क्या रखा परदेश में बबुआ, क्या रखा परदेश में बबुआ, बिन गए का काम ना चली, पूछती अम्मा। पूछती अम्मा तो हम क्या कहते, बोल हमारे बर्फ हो जाते। जो कह देते बाबूजी, क्या रखा परदेश में बबुआ, छोड़ मोह परदेश का, छोड़ मोह परदेश का। सच में 2 मिनट से ज्यादा न लगते। वहीं लिपट कर रह जाते। 2 मिनट से ज्यादा न लगते, वहीं लिपट के रह जाते हम बाबूजी से। यही सोच सब सूखे आंसू, तब से आंखें नम न हुई, तब से आंखें कभी नम न हुई। बस 2 मिनट से ज्यादा न लगते, लिपट के रह जाते वहीं बाबूजी से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण कविता, बहुत सुंदर। और अब बिल्कुल अंतिम चरण पे हम पहुंच चुके हैं, और मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ युगानुगुंज, पूरी युगानुगुंज टीम की तरफ से। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे साथ 30 श्रोता अभी भी जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने पूरा 1 घंटा 20 मिनट कार्यक्रम देखा हमारे साथ बैठ करके। और मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी की कविता की तारीफ करी है। नवीन जोशी नवल जी हैं, हमारे दिल्ली के राज्य प्रभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। पूनम तनेजा जी का बहुत शुक्रिया, और प्रभा शर्मा भार्गव जी का बहुत शुक्रिया। निवेदिता श्रीवास्तव जी, भारत भूषण जी, पूनम शर्मा जी, आभा सिन्हा जी,
नीलम प्रभा देवगन जी, और हमारे बीच उपस्थित रहे अनीता चंद जी, नीरू मेहता जी, तो जिनके कमेंट्स आ रहे हैं मैं वो पढ़ पा रही हूँ उनके नाम। अंजू कपूर गांधी जी, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से, वीना कुमार जी, चाहे वो हमारे साथ पटल पर नहीं थी बट लगातार उन्होंने कमेंट्स दिए और लगातार तारीफ करी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निशी तलवार जी, काफी लोगों के कमेंट्स ऊपर चले गए हैं, हम सबके कमेंट्स देख करके उनको रिप्लाई करेंगे, और जितने भी कवि कवित्रियां हैं, रचनाकार हैं, वो भी रिप्लाई करेंगे। दीपशिका जी हमारे साथ जुड़ी रही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसके बाद मैं मंच पे जितने भी हमारे साथ रचनाकार जुड़े रहे, विदेश के एनआरआई सारे, इंदु मेहता जी, भागवत शरण श्रीवास्तव जी, अतुल कृष्ण जी, मधु खरे जी, अनिल श्रीवास्तव जी, मंजू श्रीवास्तव जी, शिखा मेहता जी और करुणा झा जी, और वीना जी जो कि लगातार कोशिश करती रही जुड़ने के लिए, उनको भी बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कल से, एक तरीके से परसों से, हमारा जो युगानुगुंज का वार्षिक उत्सव शुरू हो रहा है, युगानुगुंज लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि 10-11 दिन हम लगातार मनाएंगे, और रोज शाम को 7 बजे विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे। आप सबसे निवेदन है, जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, जितने भी मंच पर हैं, कि आप लोग जरूर ये 10-12 दिन अपना टाइम थोड़ा शेड्यूल कर लीजिए, और 7 PM IST के हिसाब से अगर आप लोग आ सकते हैं तो कृपया करके रोज के कार्यक्रम देखिए। कल मेरे पिता, मेरे गुरु श्री मानिक घोषाल जी का जन्मदिन है, और हम उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं कल, और उसके अवसर पर हम काव्य संध्या कर रहे हैं। जो लोग उनको जानते थे, जो उनकी रचनाएं सुनी हुई हैं जिन्होंने, और मेरे पिताजी भी शायर थे, तो उनको बुला रही हूँ और उनकी रचनाएं हम सुनेंगे। काव्य संध्या हो रही है, और परसों से फिर लगातार कार्यक्रम शुरू होगा। 11 तारीख का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पूरे साल की एक रिपोर्ट देने वाले हैं वहां पर, कि युगानुगुंज ने पिछले पूरे साल क्या किया, और व्हाट इज वे फॉरवर्ड, हम करना क्या चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। तो आप लोग जरूर आइए। ओपनिंग सेरेमनी एक डांस परफॉर्मेंस के साथ है, एक छोटी सी बच्ची आ रही है, बहुत अच्छा डांस करती है, आप लोग जरूर देखिए, और रोज के कार्यक्रम देखिए। मैं रोज के कार्यक्रमों के लिए आप सबको अपडेट करती रहूंगी, ग्रुप में भी और यहाँ पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लिंक कौन सा है? जी, निवेदिता, लिंक यही है, पेज के लिंक पे ही देंगे आप, ये पेज के लिंक पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होगा रोज का कार्यक्रम, यहीं पर देखेंगे जी। और सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, आप सभी को बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक।